जय हिंद मित्रांनो, आज आपको सबको पता है कि आपने सैनिक भाई आज 285 दिन हो गए कि जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं। वो केवल अपने खुद के स्वार्थ के लिए नहीं बैठे हुए, देश के पूरे 40 लाख सैनिक परिवार के लिए बैठे हुए हैं। तो मैं देश के सभी सैनिकों से विनती करना चाहता हूं कि अभी उठो और अपने सम्मान के लिए, वीर नारी के सम्मान के लिए, देश के हित के लिए और सैनिकों के लिए कल्याण के लिए एक साथ आ जाओ। आज जो अपने भाई जंतर मंतर पे बैठे हुए, वो ना ऊन देखा, ना बारिश देखी, ना कोई और चीज देखा है, तो वो समस्त आज करीब 200 दिन से ज्यादा वो उधर बैठे हुए हैं। तो उनका मनोबल अपने को बढ़ाना है। आज देश में कुछ सैनिक 365 दिन सैनिकों के हित के लिए, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए एक दिन उनको देना जरूरी है। यदि जर हमने उनका मनोबल नहीं बढ़ाया तो आने वाले दिन में सैनिकों का कोई सम्मान नहीं करेगा, कोई संगठित होकर काम नहीं करेगा। तो इसलिए एक साथ आ जाओ। हमारे प्रश्न हमें खुद छोड़ने चाहिए। क्यों, कब तक हम उनसे भीख मंगाए कि हमारा OROP दे दो, हमें सम्मान दे दो, हमें न्याय दे दो। हमने सभी सैनिकों ने इतना सर्वोच्च बलिदान दिया। हमारे हजारों भाइयों देश के बॉर्डर पे, सीमा पे शहीद हो गए। आज उनके परिवार को, उनके जमीन के लिए सबको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही है। अपना आवाज उठाने के लिए कोई मीडिया सामने नहीं आ रहा है। तो भाइयों, हमें सब अभी एक साथ आके इस देश के लिए लड़ना है, अपने सैनिकों के लिए लड़ना है, अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए लड़ना है। अभी 19 तारीख को पूरे देश के सैनिक राळेगण सिद्धी यहाँ आ रहे। अपने पद्मभूषण अण्णाजी हजारे यांचा आशीर्वाद लेके हमें सभी सैनिकों को अपने अपने जगह पे, अपने अपने जिले में, अपने अपने तालुके में, अपने अपने गांव में अपने को काम करना है। यदि जर हमने सब सैनिकों ने जर अपना अपना थोड़ा ही योगदान दिया तो इस देश का चेहरा मोहरा बदल जाएगा। और वो दिन आ चुका है। आज राजनीतिक पार्टी से सबसे जनता त्रस्त हो चुकी है। आज भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार। कल अहमदनगर का एक केस हो गया, 2 करोड़ का काम किया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर ने, और 2 करोड़ का बिल पास करने के लिए 1 करोड़ का इन्होंने लाच मांगा है। कितना नीचे स्तर राजनीति का गिरा हुआ है। ये बहुत देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो भाइयों, मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, चलो 19 तारीख को अपने को राळेगण सिद्धी जाना है और अन्ना का आशीर्वाद लेके इस देश का, सैनिकों का और देश की जनता का भाग्य बदलना है। हमें काम करना है किसानों के लिए, हमें काम करना है विद्यार्थियों के लिए, हमें काम करना है सैनिकों के लिए, हमें काम करना है अपने वीर माता वीर नारियों के लिए। और यदि जर हमने अपना एक दिन कीमती जर अपने मातृभूमि के लिए दिया तो मुझे नहीं लगता कि इस मातृभूमि में बदल नहीं आएगा। डेफिनेटली बदल आएगा। जो ऐसा कोई इम्पॉसिबल काम है जो सैनिक कर नहीं सकते। आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जब 2024 में कॉमनवेल्थ गेम होना था, उस समय पूरे कॉन्ट्रैक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया। 2-4 साल से उनको ब्रिज तैयार करना नहीं आया था, पर उन्होंने आखिर देश की इज्जत दांव पे लगी थी। उस समय जब सरकार ने सेना को आदेश दिया जाए कि देश की इज्जत दांव पे है, पूरा वर्ल्ड आज दिल्ली में आ रहा है खेलने के लिए और हम एक ब्रिज नहीं बना पाए, वो देश के लिए बहुत शर्म की बात है। मेरे देश के जाबाज सैनिक, हमारे इंजीनियर के सैनिक, इन्होंने 24 घंटे में ब्रिज बना के कॉमनवेल्थ गेम के लिए दे दिया। अपने लिए ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज है ही नहीं है। सिर्फ अपने दिल से सोचना चाहिए दोस्तों। यदि जर हमने दिल से सोचा और पूरे देश के सैनिक जर उसमें से 90% भी सैनिक एक साथ आ गए तो हमारे कई सारे MLA और MPs विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे और हम अपने खुद के उधर प्रश्न उठाएंगे। किसानों के MSP का हम उधर प्रश्न उठाएंगे, विद्यार्थियों का रोजगार का प्रश्न उठाएंगे, भ्रष्टाचार का हम प्रश्न उठाएंगे। आज हम सिर्फ यहाँ बोलते हैं क्योंकि सुनने वाले सब संसद में बैठे हुए, उनके कॉमन सिटीजन का कोई लेन देन नहीं है, ना उनको सैनिकों का कोई लेन देन नहीं है। अभी बहुत पिछले जो हमारे सैनिक भाई है, जो प्रधानमंत्री साहब का घर के लिए सब गए थे, तो उस समय सैनिकों को उधर जाने नहीं दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि वॉर मेमोरियल जो हमारे भाइयों का है, जो उन्होंने शहादत दिया है,
वहां तक सैनिकों को जाने नहीं दिया। ये कितनी नीच राजनीति है। तो भाइयों, एक साथ आ जाओ, अपने को अन्ना का आशीर्वाद लेना है। आज पूरे देश से पूरे सैनिक आ रहे, राजस्थान, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटका, पूरे देश से कल सैनिक रालेगंज सिद्धि पहुंच रहे 19 तारीख को। और हम वहां कम से कम 500 गाड़ियों का काफिला, नेशनल फ्लैग, जो अपना स्वाभिमान है, जो मान शान, अपनी शान है, अपना स्वाभिमान है और देश की जान है, जो नेशनल फ्लैग हम गाड़ियों को लगा के हम जाएंगे। रालेगंज सिद्धि में हमारे 400 से 500 गाड़ी जाने वाली है और ये सब जाके हम अन्ना का आशीर्वाद लेंगे और इस देश के हित के लिए काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं नारायण अंकुश है। यदि सर किसी को फोन करना चाहोगे आप मुझे, तो आप मुझे फोन करो। मेरा नंबर है 8485869747। जय हिंद।